हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुष टेक। आज हम पाइथन के अंदर पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट के अंदर अलग अलग फंक्शंस को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होती है। लिस्ट हमारी एक ग्रुप होती है डाटा का, जैसे हम इसके अंदर अलग अलग जो हमारी वैल्यूज हैं वो स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्डर्ड वे में। तो जो लिस्ट है उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डाटा या फिर कोई भी वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। हम हमारी यूनिक वैल्यू या फिर डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट हम कई तरह से कर सकते हैं, लाइक हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कोई, या फिर कोई सिंपल लिस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा सेम टाइप का डाटा या फिर अलग अलग टाइप का डाटा है। जो हमारी लिस्ट है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप डाटा दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में हमने हमारा स्ट्रिंग टाइप डाटा दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम अलग अलग टाइप का डाटा है जो वो दे सकते हैं। तो जो लिस्ट है वो अलग अलग टाइप के डाटा को भी कंटेन कर सकती है। लाइक यहाँ पे हेलो वर्ड है जो वो स्ट्रिंग टाइप है, 2.0 यहाँ पे हमारी फ्लोट वैल्यू है, 5 इंटीजर। और हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी जो है हमारा डाटा टाइप ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी नेक्स्टेड लिस्ट होती है। जो लिस्ट है उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डाटा को यूज कर सकते हैं और उसके बाद उस अलग अलग टाइप के डाटा को वापस यूज कर सकते हैं, लाइक इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग की हेल्प से, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में किया था। जैसे कि अगर हमारी कोई लिस्ट है, लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट की लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 L हमने यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट की। उसके बाद मेरे को मेरा खाली जो L है, L एलिमेंट वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ लाइक प्रिंट लिस्ट 1, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमारी इंडेक्सिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है तो 0 1 2 3 4, और अगर लास्ट होती है तो -1 -2 ऐसे, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। तो यहाँ पे मेरे को L प्रिंट करना है, तो जो उसका इंडेक्स होगा वो होगा 1, देन प्रिंट, तो इसने मेरे को यहाँ पे L प्रिंट करके दे दिया। ऐसे मैं अलग अलग यहाँ पे अपना यूज कर सकता हूँ इंडेक्स, और अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की तरह अगर चाहूँ तो अपने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डाटा जो है प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक मेरे को यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि 5th इंडेक्स तक जाए, तो मैंने यहाँ पे 05 लिख दिया। जैसे मेरी जो लास्ट वैल्यूज है 6 और 8 वो प्रिंट कर दी, बिकॉज मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग है जो उसके अकॉर्डिंग की थी। हम चाहे तो यहाँ पे इसे वैल्यू भी दे सकते हैं एक और, की जो हमारा स्टेप है, स्टेप गैप कितना होगा। लाइक मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया, उसके बाद 5th तक जाना है, तो बीच में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वही इनसे सारे के सारे लेने या फिर स्टेप वाइज लेना है। लाइक मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो इसने मेरे को 6 दिया कि मेरे को 2 का गैप लेना है, तो यहाँ पे 3 जो कि मेरा 6 है वहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 का गैप लेना था, आयुष, उसके बाद एक और, बट यहाँ पे एक और एलिमेंट था ही नहीं, तो इसने खाली मेरी फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। तो ऐसे हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर भी। जैसे कि इसके अंदर हमने अभी किया कि यहाँ पे अगर हमने थर्ड वो दिया हमारा आर्ग्यूमेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड है स्टेप वैल्यू प्रोवाइड की, तो ये हमारा उसे प्रिंट नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे अलग अलग मैंने रेंज दी थी कि मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, मेरे को 10 तक जाना है और 2 का गैप देना है, तो 1 उसके बाद 3 5 7 9, तो इसमें मेरे जो बीच के एलिमेंट्स थे वो छोड़ दिए ड्यू टू दिस 2 गैप। उसके बाद इंडेक्स एरर, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा इंडेक्सिंग कर देता हूँ तो जो मेरा वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं आएगी। लाइक मेरे यहाँ पे लिस्ट में जो है 4th इंडेक्स तक एलिमेंट्स हैं, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट जो है मेरा इंडेक्सिंग वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे को एरर दिखा देगी कि ये जो मेरी रेंज है इससे आउट है, क्योंकि मेरे पास इतने एलिमेंट है ही नहीं मेरी लिस्ट में कि मैं प्रिंट कर सकूँ 6th इंडेक्स पे। तो इसने मेरे को आउट ऑफ रेंज जो है एक दिखा दिया एरर। उसके बाद लिस्ट लेंथ, अगर मेरे को मेरी लिस्ट है जो उसकी लेंथ देखनी है, मीन्स उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ विद फंक्शन लेंथ। तो लेंथ की हेल्प से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक मेरे को लिस्ट 1 की जो है प्रिंट करनी है, लिस्ट 1 के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे मेरा ये एरर दिखा दिया बिकॉज ये जो है मैं आउट ऑफ लिस्ट है पहले ही। तो इसने मेरे को 5 एलिमेंट्स है मेरे वो शो कर दिए, 1 2 3 4 5, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इस बार लिस्ट मेंबरशिप, तो हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से, लाइक प्रिंट। तो मेरे को चेक करना है कि मेरा 5 लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो 5 इन लिस्ट 1, जैसे मेरे को फॉल्स शो कर दिया बिकॉज जो मेरा 5 है वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करता तो ये मेरे को ट्रू वैल्यू शो करेगा बिकॉज जो मेरा 1 है वो एक एलिमेंट है मेरी लिस्ट 1 का। जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल वैल्यू क्या होती है, तो म्यूटेबल वो होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लाइक तो जैसे कि यहाँ पे मैंने थर्ड वैल्यू है जो मेरी यानी 4, उसे असाइन करना है 5 वैल्यू। तो लाइक मैंने यहाँ पे जो है लिस्ट 1 पहले मैं एलिमेंट लिया, उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग कितनी है 0 1 2, तो मैंने यहाँ पे 2 दिया। उसके बाद मेरा जो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है मुझे उसे चेंज करना है, तो मैंने उसे एक नई वैल्यू असाइन की लाइक 5। मेरे को यहाँ पे 4 है जो उसे 5 वैल्यू असाइन करनी है,
उसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट किया लिफ्ट 1 को, तो इसने मेरे को एक नई वैल्यू जो है प्रोवाइड की यहाँ पे 5, तो मेरी जो लिफ्ट है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब हम लिफ्ट के अंदर जो हमारा डाटा टाइप है उसे चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम टेबल कहते हैं। लिफ्ट के अंदर अलग अलग लूप्स भी हैं, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, जिन्हें हम आगे आफ्टर डूइंग लूप हम उन्हें स्टडी करेंगे। इस बार रिप्लेसमेंट, जैसा कि हमने अभी बताया कि हम उसके अंदर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें पुट कर सकते हैं। हम चाहे तो एक बार में कई एलिमेंट्स को भी पुट कर सकते हैं। लाइक मेरे को यहाँ पे लिस्ट 2 है, जो उसे एलिमेंट्स जो है 2 से लेके मेरे जो 4th इंडेक्स तक के वेरिएबल है मेरे को वो चेंज करने थे, तो मैंने वो इसे अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे न्यू वैल्यूज जो है प्रोवाइड की, एंड देन इसने मेरे एक साथ कई वैल्यूज को जो है इनपुट ले लिया। लाइक यहाँ पे मेरे इसने एक साथ कई वैल्यूज को चेंज कर दिया। हम ऐसे अलग अलग वैल्यूज है जो उन्हें चेंज कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद डिलीशन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज है उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 4th इंडेक्स तक के मेरी जितने भी वैल्यू उन्हें मेरे को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे उसे एक एम्प्टी लिस्ट जो है बना दिया, और मैंने यहाँ पे खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है दे दिया। तो इसने मेरी जो 2nd से लेकर 4th इंडेक्स तक की जितनी वैल्यूज थी वो यहाँ पे डिलीट कर दिया, यानी 1 L और I। इसमें सिर्फ मेरे को 3 वैल्यूज दिया, बाकी साइड डिलीट कर दी। तो ऐसे हम यहाँ पे जो है डिलीशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, हम यहाँ पे अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हमारी लिस्ट के अंदर। लाइक यहाँ पे मेरे को 1 से लेके 1, यानी जो मेरा यहाँ पे 1 है उस इंडेक्स में जो है बी और सी की वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है वहाँ पे सेम जो इंडेक्स दिया ताकि वहीं पे वैल्यू ऐड हो। उसके बाद जो भी ये साइड वैल्यूज है ये इंसर्ट हो गई यहाँ पे, लाइक बी और सी। जैसे हम इंसर्शन का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी यूज़ किया। हम चाहे तो उसके अंदर डिलीट फंक्शन भी जो है यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, और चाहे तो डायरेक्ट इसे एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है हम कैसे करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 जो है इंडेक्स से स्टार्ट किया जो बी है, तो जो 5th में इंडेक्स है मैं इसे वहाँ तक लेके गया। उसके बाद जब मैंने इसे प्रिंट किया तो इसने ए और एफ दिया, इसके पीछे जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स थे वो डिलीट हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज़। तो जैसे कि हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था लिस्ट है जो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करती है, तो मैंने लाइक यहाँ पे ए को बनाना जो है वैल्यू दी, बी को भी मैंने सेम वैल्यू दी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि वो भी है, दोनों स्ट्रिंग है, दोनों के दोनों की जो वैल्यू है वो बनाना है, बट हम ये नहीं बता सकते कि वो सेम है या नहीं। लाइक मैंने आपको यहाँ पे ए की भी वैल्यू सेम दे दी, बी की भी, बट इन दोनों की जो आईडीज है वो डिफरेंट भी हो सकती है। मैं ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, मेरे को सेम है या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट अगर मैं इन्हें ए और बी इन दोनों की वैल्यू को इक्वल असाइन करता हूँ, उसके बाद इन्हें बनाना जो है वैल्यू असाइन करता हूँ, तो ये मेरी सेम स्ट्रिंग है, ये मेरे को कंफर्म पता है। लाइक मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग दिया लाइक हॉर्स, तो ये मेरी सेम वैल्यू है, ए और बी की सेम स्ट्रिंग है, ये मेरे को पता है। बट मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू हॉर्स प्रोवाइड की, उसके बाद बी की वैल्यू सेम, तो ये दोनों मेरे यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है या डिफरेंट स्ट्रिंग है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो अलग अलग हमने असाइन किया है इसे। तो ये जो ए और बी है ये हमारा अलग है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, बट ये इक्वल नहीं है, तो डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की है, तो ऐसे हम अलग अलग वैल्यू से चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू सेम है या नहीं स्ट्रिंग्स, तो हम वो उनकी आईडी और टाइप की हेल्प से चेक कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है जिसे हम आईडी फंक्शन से हेल्प करते हैं। लाइक हम जैसे कि हमारा फोन या लैपटॉप है तो हमारे हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस है, वैसे ही हमारी पाइथन लैंग्वेज में हमारे हर वेरिएबल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आईडी होती है, तो हम वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी ए और बी की जो आईडी है वो सेम है, विच मीन्स कि जो पाइथन है वो एक स्ट्रिंग को एक ही बार जो है असाइन कर सकता है। तो उसके बाद लाइक हमारे घर में कोई अलग नाम हो सकता है, ऑफिस में हमारा अलग नाम हो सकता है, तो लाइक मान लीजिए आपका घर में नाम है रिंकू और ऑफिस में आपका नाम है साहिल, तो रिंकू और साहिल दो अलग अलग नेम है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो पीपल है वो अलग अलग है तो वो एक ही। तो ऐसे में हम यूज करते हैं अलाइसिंग, तो उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग नेम देते हैं। लाइक मैंने ए है जो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की 3 4 5 2, उसके बाद जो बी है वो मैंने एक न्यू वेरिएबल असाइन किया हुआ है ए, विच मीन्स कि आपका जो ऑफिस में नाम है वो ये लिस्ट है, उसके बाद जो आपका ए घर में जो नाम है वो बी है, बट वो है तो सेम ए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बी को और प्रिंट करता हूँ ए को, तो वो भी सेम वैल्यू आएगी, विच मीन्स कि जो मेरा डाटा टाइप है यहाँ पे बी और ए वो सेम है, मेरी जो वैल्यू है उन दोनों की सेम है, बस नेम यानी जो उनके वेरिएबल है वो अलग अलग है। लाइक घर पे भी हमारे अलग नाम है, ऑफिस में दोस्तों में अलग नाम है, तो वैसे हम इसे बट वो पर्सन एक ही है, तो ऐसे हमारा जो डाटा है वो सेम है बट उसे हमने अलग अलग वेरिएबल अलग नाम से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्लोनिंग, तो हम क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं, तो लाइक मैंने यहाँ पे ए जो है लिफ्ट बनाई, तो मैंने उसे जो बी है बी इज टू ए उसके बाद सेम जो है ये प्रोवाइड किया। उसके बाद जो मैंने प्रिंट की
बी की वैल्यू तो वो भी सेम आई। तो ऐसे हम अलग अलग जो लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं विद सेम डाटा। इसे हम लिस्ट को क्लोन करना बोलते हैं। उसके बाद है लिस्ट पैरामीटर, से हम फंक्शन करेंगे उसके अंदर देखेंगे। उसमें नेस्टेड लिस्ट, जैसा कि हमने पहले भी किया था कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं। तो जब हम लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाल देते हैं तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो भी सेम होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है जो हमारा, उसकी इंडेक्सिंग है 0, सेकंड की है 1, थर्ड की है 2। उसके बाद जो मेरा ये नई लिस्ट है जो जिसे मैंने यहाँ पे नेस्ट किया हुआ है, उसकी जो मेरी इंडेक्स है वो है 3, यानी वो भी एक एलिमेंट है मेरी लिस्ट का। उसके बाद मैट्रिक्स, हम लिस्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी। लाइक मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर अपना नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे यूज़ की थी, सेम वे में मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मेरी 1 2 3 जो फर्स्ट रो है मैंने उसे एक लिस्ट मान लिया, फोर्थ फिफ्थ जो मेरी सेकंड है उसे मैंने एक लिस्ट बना लिया, और थर्ड रो को एक लिस्ट। उसके बाद मैं उन्हें अरेंज कर सकता हूँ एज ए नेस्टेड लिस्ट। मैट्रिक्स है जो वो मेरी लिस्ट है, उसके बाद 1 2 3 ये मेरी नेस्टेड लिस्ट है, फर्स्ट ये सेकंड। तो ऐसे हम मैट्रिक्स जो है बना सकते हैं। हम चाहे तो कॉलम की हेल्प से भी बना सकते हैं मैट्रिक्स जो हमारा, लाइक हम चाहे तो यहाँ पे कॉलम से भी बना सकते हैं, और जो मेरा यहाँ पे रो है उसकी हेल्प से भी हम मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेस्टेड लिस्ट कैसे लेना चाह रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। उसके बाद है स्ट्रिंग एंड लिस्ट। लाइक तो स्ट्रिंग और लिस्ट का क्या रिलेशन, हम कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम दो फंक्शन स्प्लिट और जॉइन यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया द रेन इन स्पेन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्लिट यूज़ किया जो फंक्शन है मेरा। तो उसने जो मेरा द रेन इन स्पेन है उन सारे कैरेक्टर्स को जो है अलग अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लाइक द को अलग, रेन को अलग, बीच में जो मेरा स्पेस है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया। बट अगर मैंने लिस्ट के अंदर अलग अलग जो है मेरी स्ट्रिंग यूज़ किए, उसके बाद मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ एक सेंटेंस बनाने के लिए, द रेन इन स्पेन, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन यूज़ करूँगा इन दिस वे। और उसके बाद जो मेरा ये सेंटेंस है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जो मेरा स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमें ज्वाइन यूज़ करने से पहले एक डॉट और उससे पहले ये सिंबल जो मेरा कि यहाँ पे स्पेस है इन्वर्टेड कोमा वो यूज़ करने होंगे। ऐसे यहाँ पे मेरे को स्प्लिट जो है मैंने यूज़ किया, तो जो मेरी एक नई लिस्ट थी वो यहाँ पे बनकर तैयार हो गई कुछ स्ट्रिंग्स की हेल्प से। इसके अलावा हम स्ट्रिंग में पॉप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की 2 5 8 9, उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट पॉप जो मैं यूज़ किया, उसके बाद जब मैंने प्रिंट किया अपनी लिस्ट 1 को, तो 258 इसने भी जो 9 थी यानी टॉप मोस्ट मेरी वैल्यू थी वो यहाँ से डिलीट कर दी। यानी जो मेरी लास्ट वैल्यू है वो ये पॉप जो है वो रिमूव कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पे 98 वैल्यू लास्ट में दी, तो ये मेरी 98 वैल्यू को रिमूव कर देगा। 2589 इसने मेरा इनपुट ले लिया। तो पॉप फंक्शन को हम यूज करते हैं हमारी लास्ट वैल्यू को जो है रिमूव करने के लिए। उसके बाद कॉपी, और उसके बाद आता है कॉपी। तो कॉपी हम क्या करते हैं, तो जैसे कि हम कई बार हमारी लिस्ट पर कई सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो जो हमारी मेन लिस्ट थी जो स्टार्टिंग में वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमें डिलीट हो गई, उसके अंदर हमारे लाइक मॉडिफाई हो गई, उसके अंदर हमने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करवाया। तो मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग की जो मेरी लिस्ट है वो देखनी है, तो वो अब मैं कैसे देखूंगा जी, वो तो अब रही नहीं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में जो हमारा डाटा है वो कॉपी करके चलते हैं। हम जो हमारी लिस्ट थी उसकी सेम एक कॉपी बना के चलते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमें स्टार्टिंग में जो मेन लिस्ट है वो देखनी है तो हम उसे देख सकते हैं। और जो हमारी जितने भी फंक्शंस है वो हमारी जो उसकी कॉपी है उसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं जो कि बिल्कुल सेम है उसी तरह। तो जो हमारी मेन लिस्ट है वो कोई इफेक्ट नहीं हो रही, तो हम हमारी मॉडिफाई और सेम लिस्ट दोनों को देख सकते हैं। तो ये हमारे कॉपी का फायदा होता है। तो ये थी हमारी लिस्ट। आगे हम टप्पल और डिक्शनरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।